दुखटार उधार अपंपर पार गजेंद्र जैम करो हरि पार गजेंद्र जैम करो गोविंद आनंद नमो चंद्रवंद पुरंद सुखंद समंद सदा मोमद मनंद घमो सिद्ध तत् लयंद सयंद पुरंद मुदा अद चिंद निकंद सकंद सदोगति अंद समंद दुरंद हरो भव के दुखटार उदार अपंपर पार गजेंद्र जैम करो हरि पार गजेंद्र जैम करो द्वंद्व हरण गोविंद तरण भव सिंधु विश्वंभर नमस्कार आधार भूल नहीं परत निसंबर दुखा अथा अभे शरणागत तेरी दीन बंधु आनंद तेरया सुनिए मेरी निराधार आधार हरि बार बार पावन बदित दयाल बाल शरणागति करी शरीशो मुनि कथित नाही न दूजो आसरो यह दुख में टण आप रामा यह दुख में टण दाजत जग माया दुखद तीन लोक त्रियताप खेड़ापा रामदास पद जय शरण राम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम कयताप संताप दुखाप दुखंकर पाप के अंकर लार लड़ा ये छाप कलाप विलाप भयंकर पाप होतंकर मृत्यु अगा मन साप सराप विशेष कया पर मोह माया कर वेश करे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे अंत काल अकाल भूताल सटाक मोट सनातन प्राण लिया तुए काल जुराल खुगाल पशावण मार गजावण मार लिया अधिभूत जरावण तामस गावण औरन आवण जोड़ धरे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे ज्वर व्याधि असाध्य नारोतन दूर तेरो सहु गण रोग पिता तप जाति रजादि प्रियादि सशोगण वायु घटो गण भोग ये जासुर जो गुण राज अध्यात्म राज प्रमातम काज करे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे वयाल सियाल उनाल वयाकुल वाली वसाल खुदाल सयो वनाल विचाल गिराल असाकत काल मयाल सकाल सूराल विचाल जपट सतो गुण यह अधिदेव सिमाल करे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे क्रियमान मिलान भुगान संगीत प्राणी वसान सुजान तथा तपति निधान समान दसत्य मान अज्ञान सुजान तथा तब आन अचानक हानि करे जीवमान एक भगवान सरे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे उरचाय उपाय भमाय सबे घटलाय अथाय जलाय दिया मुरझाय दिखाय जमाय सबे सटताय बलाय दगाय लिया कई साय सराय पचाय जटागनि दाय सहाय सवाय मरे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे गुरु ज्ञान घटावर सान सदा संग दूरी अदा उन प्राण मिटे पुर आन मिटा हरि ध्यान सदा रंग नूर तदा तनु दान उर जाल सेवाल मिटाय के ओजल प्रेम सुभाल अमित धरे मन ते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना
हाल करे जीव जाल कराल विचाल रखे जठराल उदाल खुदाल मरे नवना बिन भाल रसाल भके जनमाल धुराल दुधाल सिरज काल में क्यों न गवाल करे मरते सिर सार आधार रमारम आप बिना गुण ताप हरे जी आप बिना गुण ताप हरे काल दुखाल संभाल करे करुणा के सागर जाल असराल त्रिकाल टरे हरि जासु कृपा कर जन्मा जन्म अनंत कहा वर्णत दुख जीवन अब सायक महाराज राज कारण दिन पीवस राम इंद्र हरिजन रता यवर साहब कीजिए ब्याल बाल शरणागति अपनों करके लीजिए नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद रामा काल के वन विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद खेड़ा पा रामदास पद जय शरणम रामा जय गुरु धाम जय सब जय बोलो। गुरुधाम, जय गुरु धाम जय जय गुरु धाम। इसके साथ में ये करुणा सागर की 101 छंद है। 5 जाति के छंद है इसमें, दोहा शोरटास इत्यादि छपे। तो जो 5 प्रकार के रंगीन फूल होते हैं, 5 माला की शोभा होती है जिसमें 5 पंचरंगी फूल कहलाते हैं। तो 5 प्रकार के फूल जिसमें पिरोए गए हैं। करुणा सागर का पाठ यहाँ पर इस प्रकार 101 छंदों के पाठ के साथ में पूर्ण होता है। अब इसके आगे इस वाणी लेखन में ये दयाल जी महाराज की जो 7 खंड की वाणी है, उस 7 खंड की वाणी के एक एक भाग को एक एक छंद के रूप में आगे प्रस्तुत किया गया है। जो 7 में 7 इनके छंद हैं। राम साखी भाग 1 नंबर में आप करत आसान है जीव के मोटी बात तू दरबार उतारियो हरिनाथन के नाम गुरु आगे माया भंजन दीप हर सतगुरु वृष तेजो काजल कारज टूक को उही नैन पे हो तीसरा बात पर्ची कहा पूज्य पूजन करे सतगुरु अगम अपार तोले तुले न नाम के नमो नमो दाता चौथा बात ग्रंथ भाग है। ग्रंथ भक्तमाल टूटे खूटे नायक रंग बिरंगन हो भगत माल भगतार दे जम डंड लगे न को ग्रंथ भाग तिलक तिलक माला मंत्र नर नारायण भे मंदिर सालिग्रामय पूजा परम विशेष छठा छंद भाग प्राण पुरुषोत्तम देव गुरु पल बलवार अनंत जन रामा पर ब्रह्म को सातवां जो भाग है पद भाग, इसमें महाराज का एक पद है, छोटा पद है। रामैया या बाह गया की लाज रामैया पाह गया की लाज जो जानो माधव जो जानो माधव अपनों की यो साज रामैया
गोसाई साम धर्म महाराहत ले वे की शीत गोसाई साम धर्म महाराज सगुणा सायब कृपा कीजे सगुणा सायब कृपा कीजे याल बाल के राज रामैया आह गया की लाज रामैया आह गया की ये 7 खंड का एक एक छंद के माध्यम से सुबह दयाल जी महाराज की संक्षिप्त रूप से वाणी का प्रसंग दिया। अब इसके आगे जो यहाँ के सब आचार्य चरण है जिनके पाठ साखी बोली जाती है, उन सभी आचार्यों की वाणी के शब्दों का यहाँ पर आगे पाठ एक एक शब्द के रूप में किया गया है। राम श्री सर्व आचार्य स्तुति वचन लागी पर सूरतियन खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार राम संत गुरुदेव को वंदन वार अनंत जन जय मल मुर काल के सबही वंदो संत पर ब्रह्म सदगुरु प्रणाम पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में पद समान को सतगुरु से थी विनती पर ब्रह्म सुपर्णा अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करो सदा नमो राम गुरुदेव सब बोलो जन त्रिकाल के विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद नमस्कार हरि गुरु जना आदि अंत मदता नहीं को नित करत है पूर्ण दास प्रणाम हरि गुरु हरि राम धिना रामदास बुध श्याम जाल पुरुष पूर्ण प्रति अर्जुन की प्रणाम नमस्कार कर जोड़ के रामदास भिंद्या पूर्ण अर्जुन गुरु प्रति विनय करे हरला वंदन राम दयालु निता पूर्ण अर्जुन का सतगुरु श्री हर लाल पद लालदास प्रणाम राम दयाल पूर्ण प्रभु श्री अर्जुन सुखदार जन हर लाल रुलाल पद वंदे के हलरा राम दयाल पूर्ण अगम अर्जुन गुरु हर लाल लाल दास केवल चरण वंद सदा हरिदा राम दयाल जन आद पूर्णार्जुन हर लाल जी लाल रु केवल साथ हरि गुरु पद पुनि पुनि नमो खेड़ा पा रामदास पद जय शरण राम जय गुरु धाम जय जय गुरु धाम 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 राम रामधाम खेड़ापा के नवम आचार्य श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के आचार्य पाठ गादी पूजन महोत्सव स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव चैतवदी दशम विक्रम संवत 2072 के उपलक्ष्य में रजत पत्रोपरि स्वर्णाक्षरी करुणासागर लेखन संपन्न हुआ। चैतवदी दशम विक्रम संवत 2072। बोलिए श्री राम जी महाराज की।
देखो भाई, राम महाराज की जैसी प्रेरणा हुई, गुरु महाराज की जिन प्रकार शक्ति प्राप्त हुई, जिन प्रकार भावा ने गति प्रदान की, उन भावना के अनुसार और स्वर्णाक्षरी करुणा सागर को लेखन हुआ है। और जो लेखन कोई एक व्यक्ति को नहीं है, इनमें जिन प्रकार अनेक छंद है, अनेक इनमें वर्ण है, अनेक प्रकार की इनमें नाना प्रकार की जो बातें लिखी गई है, वे सब अनेक महापुरुषों ने प्रेमी जना के सत्सहयोग के द्वारा और सारा काम संपूर्ण हुआ है। इनमें देखो, पूज्य आचार्य श्री विराजमान है। आप भी जिन टाइम रामायण इन स्वर्णाक्षरी करुणा सागर के विषय रामायण भाव जानिया, तो जान करके आप स्वयं भी इन करुणा सागर लेखन रामायण में शामिल हो गया है। जो देखने में भाव प्रकट हो, और अनेक सभी लोग, कोई एक व्यक्ति विशेष को नाम दिए नहीं जा सके, लेकिन आप सभी प्रेमी जन, जो रामस्नेही भक्तजन, जिनकी भावना के माध्यम से जो कुछ भी इनमें ने अपना साथ दे करके अपने भाव के, तन के, मन के और धन के सहयोग के माध्यम से जो वो कार्य संपन्न करियो है, वो कार्य और दयाल जी महाराज, गुरु महाराज के चरणों में सादर समर्पित है। श्री गुरुदेव अर्पण वस्तु। बोलो आराम जी महाराज। तो सब जो अरे कार्यकृति सारी संपन्न हो रही है, जो कि आप सब लोगों ने जानकारी में है ही। और यूँ अरे महाराज श्री के विराजमान है, महाराज श्री की कृपा से काले हमारे खेड़ापा धाम रे मायने हमारे तो शरीर की दिनों दिन जानो स्थिति अब ढाल की तरफ चल रही है, तो कुछ न कुछ बाहर हड़को करने चाहो था। अब दयाल जी महाराज इन विषय में मैंने आज्ञा मांगनी पड़ी। तो कई प्रकार का वो आपको आने लग गया कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, यो ठीक वो ठीक, कई प्रकार की बातें। तो दिमाग में मैंने बहुत सा उलझन पैदा हुई। तो उन टाइम दयाल जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु आप आज्ञा दो जो को काम करा दो, आपकी जो आज्ञा है वो काम मैंने करना है। तो दयाल जी महाराज इन प्रकार से मेरे मैंने प्रेरणा हुई कि आज के दिन रे मैंने और जो चद्दर दस्तूरी करने का समय ठीक नहीं तो तिथि से आगे होने के कारण शू किन्हीं प्रकार और कोई नुकसान नहीं हुए, इसलिए रात मंदिर आगे जो कार्यक्रम करके और हमारे गोविंद जी ने जो बाल्यकाल से ही, बचपन से ही आटे स्थान रमायण रहा, बड़ा हुआ, पढ़िया और जो कुछ भी 2 अक्षर सीखा, योग्यता प्राप्त करी, तो बने और सब जो संतान सानिध्य में चद्दर दस्तूर कार्यक्रम जो उत्तराधिकारी को किया गया, आज सब आप लोगों ने जानकारी में है। जय। सभी भक्तों से आग्रह है, आगे यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं करें, सब लोग शांति बनाए रखें। और संत वृंद से भी निवेदन है, स्टेज पर जो अतिरिक्त संत खड़े हैं उनसे निवेदन है सब लोग नीचे विराजें। सभी संतों से आग्रह है सब लोग नीचे विराजें। बोलिए श्री हरिरामदास जी महाराज की। अमृत महोत्सव सत्संग सेवा समिति के अध्यक्ष सूर सागर के संत श्री राम प्रसाद जी महाराज के द्वारा पूज्य सिंथल आचार्य चरण एवं पूज्य खेड़ापा आचार्य चरण का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया जा रहा है। ये प्रतिनिधि रूप से समस्त अमृत महोत्सव सत्संग सेवा समिति की तरफ से श्री राम प्रसाद जी महाराज के द्वारा पूज्य महापुरुषों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की।
सूरसागर रामद्वारा से संत राम प्रसाद जी के द्वारा उत्तराधिकारी गोविंद राम जी को ओढ़ावनी की जा रही है। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की। खेड़ापा रामस्नेही परंपरा के डांगियावास थांबाइत स्थान, वहां के स्थानाधिपति श्री रामरतन जी के द्वारा श्री गोविंद राम जी की ओढ़ावनी की जा रही है। सभी संतों से निवेदन है, कृपया एक बार अपने अपने स्थान पर विराजमान हो और आगे का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा आपको बताई जा रही है। स्टेज पर जो भी संत खड़े हैं उनसे निवेदन है, एक बार सब लोग, सब संत महात्मा विराजें। जिस प्रकार से अपने को निर्देश दिया जा रहा है उन निर्देशों का पालन करते हुए ही कार्यक्रम को आगे बढ़ने दें। सभी संतों से निवेदन है, मंच के ऊपर आप जो खड़े हैं 10 मिनट के लिए आप सभी संत रुकें। एक कार्यक्रम मराश्री का और होना शेष है, उसके बाद संतों का कार्यक्रम होगा। मैं मंच पर विराजमान सभी संतों से निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब को सिक्कों से तोल करके हम अपनी भावना गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इन सिक्कों को फिर गौशाला में गोदान के लिए अर्पित किया जाएगा। मंच पर जितने भी संत भक्त खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मंच को खाली करेंगे आप, तो ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से सबके दर्शन के लिए मिलेगा। जो ओढ़ावनी करने वाले संत हैं उनसे भी निवेदन है कि एक बार पहले महाराज श्री को सिक्कों से तोलने का कार्यक्रम होने दें, उसके बाद में व्यवस्थित ढंग से ओढ़ावनी का कार्यक्रम रखें। सभी संतों से 10 मिनट के लिए प्रार्थना, सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रार्थना है। विराजें, एक बार सभी संत महात्मा विराजें। और जो तुला है उस तुला के सामने जितने भी संत खड़े हैं उनसे भी आग्रह है कि वे लोग भी एक बार नीचे बैठ जाएं, ताकि पीछे जो भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं और मीडिया वाले जो ये अपने कैमरामैन हैं उनको भी वहां का दृश्य दिखाई दे सके। इसलिए तुला के सामने जितने भी संत खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वे लोग तुला के पीछे की तरफ खड़े रहें, आगे की तरफ तुला के सामने कोई खड़ा नहीं रहे। आज का ये पावन स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आप हम सभी पूज्य सिंतल महाराज साहब के पावन सानिध्य में पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब को सिक्कों से तोल करके अपनी भावना गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। निवेदन है कि 10 मिनट के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग बड़ी भक्ति भावना से हमें सहयोग प्रदान करेंगे। मंच पर पूज्य संतजन खड़े हैं, उनसे निवेदन है 10 मिनट के लिए हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें आप। बड़ा सुंदर आज का ये पावन पर्व, जिस घड़ी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो चैतवदी दशम 50 वर्ष पहले पूज्य महाराज श्री गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। आज वही दिन, वही पल हमें पुनः उत्सव के रूप में, दर्शन रूप में मिल रहे हैं। बड़ी भक्ति भावना के साथ आप लोग दर्शन लाभ लें। पूज्य महाराज श्री को सिक्कों से तोलने के बाद पूज्य संतजन कर्मवत महाराज श्री का पूजन करेंगे और भक्तों को भी आज गुरु पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन एक व्यवस्था के अनुरूप लाइन बना करके लाइन से आपको दर्शन का मौका मिलेगा। कोई धक्का धूम नहीं करें, इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं। आज का दिन गुरु पूजन के लिए है, इसलिए कोई भी धक्का धूम नहीं करें, कीर्तन करें, आनंद लाभ लें। और 12 बजे हेलीकॉप्टर से रामधाम के ऊपर पुष्प वर्षा का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि आज दिन भर पूजन का ये क्रम चलता रहेगा। मंच पर जो संतजन हैं उनसे निवेदन है, मंच के आगे अति आवश्यक जिनका खड़ा होना है वही यहाँ खड़े रहें।
जिनका आवश्यक नहीं है खड़ा रहना, वे लोग यहाँ मंच के आगे खड़े नहीं रहें। पूज्य खेड़ापा महाराज श्री को सिक्कों से तोलने की प्रक्रिया और सूरसागर रामद्वारा से श्री राम प्रसाद जी महाराज की ऐसी प्रेरणा है, उनके मन के ऐसे भाव हैं कि महाराज श्री को सिक्कों से तोल करके वह द्रव्य गौ सेवा में प्रदान किया जाए। ये बड़ा ही सुंदर सद्भाव श्री राम प्रसाद जी महाराज का। सभी संतों से भक्तों से निवेदन है, एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अनंत श्री विभूषित श्री सिंथल महाराज श्री का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है, इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से और शांति के साथ श्रवण करें। लिवलागी परब्रह्म सौरतीन खंडे तार रामानंदानंद में गुरु गोविंदाधार परमेश्वर गुरुदेव को वंदन वार अनंत जन जय मल मुर काल के सब ही बंदो संत परब्रह्म सदगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत सदगुरु से देवी नदी पर ब्रह्म सु प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करो सलाम नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास वानंद राम राम राम। आज इस अमृत महोत्सव की समाप्ति का दिन है और कुछ बातों का प्रारंभीकरण भी है। एक 50 वर्ष का इतिहास समाप्ति की ओर जा रहा है और एक तरफ उदीयमान भविष्य को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। इस विषय में भूतकाल भविष्यत का प्रेरक होता है और भविष्यत काल भूत का जो कुछ भी स्वरूप उसे प्रिय लगता है उसे और आगे बढ़ाने में प्रयास करता है। हम लोग वर्तमान में हैं और वर्तमान में हमको वर्तमान को पकड़ना है, क्योंकि भविष्य अभी दूर है, भूत अभी निकल गया, हम वर्तमान में हैं। वर्तमान का हम खूब अच्छा उपयोग करें। वर्तमान का उपयोग क्या है कि जो बरत रहा है जो माने जो है माने परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए वर्तमान का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। वही सदुपयोग हम लोग करें और आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उन कार्यक्रमों से जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए वो प्रेरणा लेनी चाहिए, वो प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। गौ सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है, इस राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी है और ये समस्या हमने बनाई है। गाय का महत्व हमारे अंतःकरण से निकल गया, उसके बाद गाय घरों से निकल गई और स्वार्थी तत्वों ने इसको बूचड़ खाने भेज दिया। यदि गाय आपत्ति में है तो समझना चाहिए हिंदू जाति आपत्ति में है, और हिंदू जाति यदि आपत्ति में है तो पूरा देश आपत्ति में है, और भारत देश यदि आपत्ति में है तो विश्व कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए विश्व की सुख शांति के लिए हमको गौ संरक्षण और भगवत भजन ये दो बहुत आवश्यक अंग मानते हुए चलना चाहिए। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं